शासकीय स्कूलों में ड्रेस स्व सहायता समूह के जरिए स्कूलों में प्रदान की जाती है, मगर मंडला जिले में बिल्कुल उल्टा नज़ारा देखा जा रहा है। आजीविका परियोजना के अधिकारी और व्यापारियों की साठगांठ के चलते यह काम स्व सहायता समूह को न देकर व्यापारियों को दे दिया गया। व्यापारियों द्वारा शासकीय स्कूल की ड्रेस को रेडीमेड बाहरी व्यापारियों द्वारा खरीदकर उन्हें प्रदान किया जा रहा था। इस प्रकरण में स्व सहायता समूह की महिलाएं जो वाकई में मेहनत कर रही थी और लॉकडाउन के बाद बेरोजगार बैठी थी, व्यापारी के गोदाम में उन्होंने धरना दे दिया। वहीं इनके साथ निवास विधायक डॉक्टर अशोक मशकोले ने भी इनका साथ दिया। करीब 4 घंटे के ड्रामे के बाद भी कोई प्रशासनिक अधिकारी इस मामले में सामने नहीं आया, तो आज सारा मीडिया और निवास विधायक व स्व सहायता समूह की महिलाएं कलेक्टर के दरबार में पहुंची। वहीं कलेक्टर मैडम ने आश्वासन दिया नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। देखना यह है कि इसमें किसकी हार होती है और किसकी जीत। हम लोग मारेवा समिति से आए हैं। आजीविका मिशन मारेवा आजीविका वस्त्र निर्माण समिति से हम लोग का स्कूल ड्रेस का काम चल रहा है पिछले 7 साल से, और मारेवा समिति स्कूल ड्रेस की सिलाई करके स्कूलों में वितरण करती है। पर हम लोग के जो अधिकारी हैं डीपीएम सर भगवान दास भिनसारे, उन्होंने बार बार हमसे पैसे की मांग की, मास्क बनाने पे भी पैसे की मांग की, पीपीए किट बनाने पे भी पैसे की मांग की, और स्कूल ड्रेस पे सिलाई पे हम लोग से 25 लाख रुपए की मांग की। हम लोगों ने देने से इनकार कर दिया, तो हमें स्कूल ड्रेस का ऑर्डर नहीं दिया और सीधे व्यापारी से रेडीमेड माल लेकर के और स्कूलों में सप्लाई करवा रहे हैं। समूह के जो समूह से सिलाई का काम नहीं बनता, जो समूह कुछ नहीं जानती है, उनको बहला करके 2-4 रुपये का लालच दे करके और समूहों का वो लगा करके और स्कूलों में ड्रेस पहुंचा रहे हैं। आज क्या किया आप लोगों ने? आज हम लोग गए थे उनका गोदाम जहाँ पे स्कूल ड्रेस रखी हुई थी, तो उन्होंने पैकिंग कर रहे थे, तो हमने बोला कि ये काम तो समूहों का है, ना कि व्यापारियों का है, आप क्यों पैकिंग कर रहे हैं? तो वो हम लोगों को मारने लगी, धक्का देने लगे। ये पुष्पा सेंद्राम दीदी हमारी समिति की उपाध्यक्ष है, उनको लात मारा, फिर 2-3 दीदियाँ हैं और हैं, उनको भी धक्का मारा। अच्छा, आपसे अधिकारियों ने पैसा मांगा, उसका कोई? हाँ, उसका हम लोगों ने बार बार पैसे की मांग कर रहे थे, तो एक बार हम लोगों ने उनका ऑडियो भी बनाया है, जो उन्होंने फ़ोन करके हमको एक जोड़ी पीपीए किट पे 50 रुपये की मांगी है। क्या चाहती हैं आप लोग? हम लोग ये चाहते हैं कि इसका सही जांच होवे और जिसका काम है वो ही काम करे। स्व सहायता समूह का, हम बेरोजगार दीदियों का काम है स्कूल ड्रेस सिलाई करने का, तो दीदी ही सिलाई करके और स्कूलों में सप्लाई करे, ना कि व्यापारी काम करे। इसकी शिकायत आपने समस्या की कहाँ पर आपने? हम लोगों ने शिकायत समस्या की डीपीएम सर को किए हैं और आजीविका मिशन भोपाल पे भी किए हैं और सीओ मैडम को भी किए हैं। उपाध्यक्ष हूँ और हम लोग 7-8 साल से हो गए यूनिफॉर्म का काम कर रहे हैं। जो मतलब समूह की दीदियाँ हैं उनके थ्रू ये काम होता है, और जो काम हम लोगों को मतलब 7-8 साल से मिल रहा था, जो इस वर्ष हम लोगों को ये काम नहीं मिला गया समिति, ये समूहों को मिला गया। ऐसे समूहों को मिला गया है जो मतलब सिलाई के बारे में कुछ भी नहीं जानती। आज उनके घर में भी जाके आप देखोगे तो मशीनों में क्या जाले लगे हुए हैं, और अगर मतलब समूहों की दीदियाँ अगर सिलाई कर रही हैं तो वहाँ पर कतरन पड़ी रहती है, वहाँ पर ना कतरन पड़ी है ना कुछ नहीं है। अगर मतलब वहाँ पर जब दीदियाँ सिलाई करती हैं तो थोड़ा सा धागा का टुकड़ा तक मिलता है, वहाँ तो धागा का टुकड़ा तक नहीं मिल रहा है। तो क्या चल रहा है ये किस तरीके से ये काम ये चल रहा है जो हमारे अधिकारियों द्वारा मतलब है व्यापारियों से मिलके वो समूहों की दीदियों से जिनको 2-4 रुपये का 2-4 पैसे का लालच दे के उन लोगों समूहों से क्या व्यापारी के उसमें खाते में ट्रांसफ़र कर रहे हैं पैसे, और वो व्यापारी रेडीमेड का काम कर रहा है। आखिर क्यों नहीं मिला आपको काम? इस बार पहली बार तो मिला था, इस बार क्यों नहीं मिला आपको काम? क्या वजह है? लालच ये है कि हम लोगों से पैसों की बार बार मांग हो रही थी, हम लोगों ने सख्त मना कर दिया कि हम पैसे नहीं दे पाएंगे, इसकी वजह से हम लोगों को नहीं मिला। कितने पैसों की डिमांड किया और किसने किया? डीपीएम सर भगवान दास भिनसारे। कितने पैसों की? उनने हम लोगों से मतलब ड्रेस में 25 लाख रुपए की मांग किए थे, पीपीए किट में 50 रुपये पर पीपी किट में, और ये मास्क में भी, मास्क में 1 रुपये, और यूनिफॉर्म में कितना? 25 लाख रुपये टोटल जिले का। आप लोग ये बताएं कि इसके पहले आपने कब से सिलाई कर रही हैं और कितने यूनिफॉर्म आप लोग सी के वितरित कर चुके हैं? हम लोगों ने सर, हम लोग तो ये मतलब 8 साल हो गए हम लोग यूनिफॉर्म का काम करते हुए,
और हम लोग पहले मंडला ज़िले का ही काम करते रहे, मतलब मंडला ज़िले से ही शुरुआत हुई है ये यूनिफॉर्म का काम। तो हम लोग ने मतलब कहना चाहिए ऑर्डर के अनुसार ही काम किए हैं, जितना ऑर्डर हमें मिला उसके हिसाब से किए। हमको 2,25,000 का मिला था, 2 ज़िले का, छिंदवाड़ा ज़िले का और मंडला ज़िले का। कितनी महिलाएं जुड़ी हैं आपके समिति? हमारी समिति में 350 दीदियाँ हैं। सर, आप सुभाष वार्ड पहुँचे हैं, किस वजह से पहुँचे हैं आप, क्या है जानकारी? एक महिला समूह की कुछ महिलाएं मेरे पास आई थी। उन्होंने मुझे बताया कि महिला समूह एक शिक्षा विभाग में स्कूल ड्रेसेस का काम मिला है जो कि समूह के माध्यम से होना है, लेकिन हम समूह वाले हमको ये नहीं मिला। लेकिन हमने जब विभाग से बात किया है तो इन लोगों ने कहा कि विभाग ने कुछ लेन देन की बातें कही, उनको नहीं दे पाए हैं। लेकिन इनको किसी भी माध्यम से पता चला कि यहाँ पर मैं आज सुभाष वार्ड में आया हूँ। मेरे सामने एक बंगला है, ये बता रहे हैं कि यहाँ पर 8 कमरे ड्रेसेस से भरे हैं। मैं बोलता हूँ आश्चर्य कि अगर समूह के माध्यम से अगर कोई होगा, समूह की महिलाएं अगर ये काम करती हैं तो 8 कमरे भरने का तो सवाल ही नहीं उठता है। तो अब चूँकि यहाँ पर ये आई हैं, मैं कैसे मान लूँ? पुलिस में कंप्लेंट करने के बाद में भी ये सेटिस्फाइड नहीं थी, बल्कि पुलिस ने इनको सपोर्ट नहीं किया। तो ये आज मेरे पास आई। मैं आज यही देखने आया कि अगर ये सही कह रही हैं। मैंने DPM जो भाईसारे हैं यहाँ पर, उनसे मैंने इस संबंध में बात किया तो उन्होंने गोल मोल सा जवाब दिया और बड़ा आश्चर्य होता है। तो आज ये इनसे हमारी बात हुई, समूह के कहाँ है, हम जाके देख लेते हैं कि इतनी 8 कमरे अगर भरे हैं, मतलब ये बहुत बड़ी संख्या है। और उसमें अलग अलग ब्लॉक का लिखा है, तो अलग अलग ब्लॉक का कैसे और एक साथ इतना कैसे होगा? मैं तो मान ही नहीं सकता। अगर समूह का आपका क्राइटेरिया है तो इतना तो होना नहीं चाहिए। हम खुद यहाँ पर आए और मैंने मीडिया को भी सूचित किया, मैंने कलेक्टर को भी सूचित किया, SP को भी सूचित किया, इससे पहले उनके छोटे अधिकारियों को भी सूचित किया, संबंधित जो DPM है बैसारे उसको भी मैंने सूचित किया। अभी तक तो कोई नहीं आया है। मुझे पौन घंटे हो गए यहाँ पर, और मैं यहाँ से जाने वाला नहीं हूँ। ये ताला तो आज नहीं खुलेगा, ताला कल खुलेगा, पर अब तो सबकी कस्टडी में खुलेगा। आप एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, कांग्रेस के विधायक हैं, आखिर यहाँ पे पहुँच के भी ये चीज़ें यदि प्रशासनिक तौर पे आपका मामला संज्ञान में नहीं लिया जाता प्रशासनिक तौर पे, तो फिर क्या कहेंगे आप? यही तो गड़बड़ी है। प्रश्न तो यही उठता है कि अगर सब कुछ फेयर होता तो अब तक सब लोग आ जाते, कोई दिक्कत नहीं। मेरा प्रश्न यहीं से तो शुरू होता है कि मैं 45 मिनट से एक विधायक यहाँ पर खड़ा है और मैं सब संबंधित अधिकारियों को अगर फ़ोन कर रहा हूँ और अभी तक कोई यहाँ पर आया नहीं है, तो क्या समझें उसको? मेरे पास जो है मैं वही कर रहा हूँ। जो जानकारी हमें मिल पाई कि ये ड्रेसेस जो है पहले भी मिल जानी थी बच्चों को, लेकिन अब तक नहीं मिल पाई हैं, तो क्या लगता है आपको इसमें कोई भ्रष्टाचार का खेल नज़र आ रहा है? नहीं, देखिए, ये स्कूल ड्रेसेस मिल जानी थी की बात करेंगे तो ये कोरोना और दुनिया भर की सारी बातें करने लगेंगे। लेकिन मेरा ये कहना है कि एक जो क्राइटेरिया है कि समूहों के माध्यम से होना चाहिए, शासन स्तर से जब ये बनता है कि समूहों के माध्यम से हो, ताकि समूह में जो महिलाएं हैं वो अपनी आजीविका सब चला सके। सिर्फ यही तो बातें हैं और कुछ है नहीं। लेकिन ये समूहों का आड़ लेके कुछ तथाकथित ठेकेदार, और हो सकता है उसमें कुछ अन्य इन्वॉल्वमेंट हो बड़े लोगों का, पर मिलीभगत बहुत बड़े लेवल पे हो सकती है। अगर ये ताला खुल जाता है, अगर इसमें सही में अगर ये इतने कमरे भरे हैं, तब हम एक नई जांच शुरू होगी कि इनके पास आखिर इतना कैसे आया। अगर ये है तो ये मानेंगे कि इन लोगों ने कमीशन लेके व्यक्तिगत लोगों को इन्होंने दिया है, और वो समूहों को, जैसा कि समूह की महिलाएं बोल रही हैं कि समूह की महिलाओं को 10 रुपये पर ड्रेसेस का ऑफ़र था, और संबंधित जो भैसारे हैं ये बता रहे हैं, इनके अनुसार मैं बता रहा हूं कि इन्होंने मंडला के लिए 25 लाख की डिमांड की थी, तब इनको पूरा मंडला ब्लॉक देंगे। मुझे नहीं मालूम, लेकिन अगर यहाँ पर अगर इतनी अधिक मात्रा में ड्रेसेस हैं तो शक की सुई तो उस तरफ जाएगी। अब ये लड़कियाँ क्या बोल रही क्या नहीं बोल रही है मुझे नहीं मालूम,
लेकिन एक शक की गुंजाइश तो हम बोल सकते हैं। जो इन्होंने बोला है मैंने वही आपके सामने बोला है। चलिए, पुलिस के पास ये मामला सारा गया होता, उनके संज्ञान में शिकायत भी की। मुझे यहाँ आने की ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर पुलिस अगर ये स्वयं संज्ञान ले लेती, सब अधिकारियों से मैंने बात किया, मेरी बात सब अधिकारियों तक पहुँच गई है, लेकिन यहाँ पर कोई जिम्मेदार अधिकारी यहाँ पर पंचनामा बनाने के लिए कोई नहीं आ पा रहे हैं। मेरी आवाज़ और बढ़ती जा रही है और कल तो विधानसभा का टाइम है मेरा। मैं सबसे पहले मैं वहाँ बात कर लूँगा, फिर वहाँ के लोग पूछेंगे। अब ये बताइए कि स्थानीय स्तर पर सुभाष वार्ड में इस तरह की चीज़ें हैं कि 6-7 कमरों में वो डिशेज रखी गई हैं, लेकिन अभी तक मतलब वो चीज़ें होनी चाहिए। हो सकता है वो चीज़ें सप्लाई हो जाए यहाँ से। देखिए, मुझे नहीं मालूम, मेरे पास जो खबर थी कि इस जगह पर इतनी ड्रेसेस थी जिसके लिए इन्होंने पुलिस कंप्लेंट की थी। पुलिस ने इनको कोऑपरेट नहीं किया, मेरे पास ही आए। मेरे पास आए तो मैंने इनसे कहा मेरे साथ आप चल सकते हो, तो ये बोले हम चल सकते हैं। उन्होंने ये बताया, तो नीचे मकान मालिक है, मकान मालिक से जो किराएदार है उससे बुलाया, वो अभी तक नहीं पहुंचा है। कलेक्टर मैडम को बात किया मैंने, कलेक्टर से कोई नहीं पहुंच पाया है, 1 घंटे होने लग गए हैं। एसपी साहब को मैंने लगाया, उसके पहले एसडीओपी को लगाया था। पुलिस से 2 कांस्टेबल आए हैं, लेकिन 2 कांस्टेबल से मैं क्या कराऊंगा? ये है, मैं सीधे तौर पे देखिए, मैं बहुत ज़्यादा मैं उसका बोलने या उसके पक्ष में नहीं हूँ। अगर ये खुल जाए तो इंक्वायरी की शुरुआत हो जाएगी। धन्यवाद।